हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 258 टू पास द पिलो। So the question is, there are n people standing in a line labeled from 1 to n. The first person in the line is holding a pillow initially. Every second the person holding the pillow passes this to the next person standing in the line. Once the pillow reaches the end of the line, the direction changes and the people continue passing the pillow in the opposite direction. For example, once the pillow reaches the nth person, they will pass it to the n minus 1th person and then n minus 2 and then so on. Given two positive integers n and time, return the index of the person holding the pillow after time seconds. तो जैसे यहाँ पे मेरे को n की वैल्यू 4 दे रखी है, यानी कि 4 लोग हैं, ठीक है, और टाइम दे रखा है मेरे को 5। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम अगर मैं मान कर चलूँ कि जैसे फर्स्ट सेकंड है, तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, जो पिलो है वो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन में पास होगा। सेकंड जो सेकंड है उसमें क्या होगा कि भाई सेकंड से थर्ड में पास होगा, देन थर्ड से 4 में पास होगा, और जब ये लास्ट पे पहुंच जाएगा तो देन डायरेक्शन जो है मेरी रिवर्स हो जाएगी और 4 से 3 में पास होगा और फिर 3 से 2 में पास होगा। तो जब टाइम मेरा 5 सेकंड हो चुके होंगे ना, तब जो है पिलो सेकंड वाले पर्सन के हाथ पे होगा, तो मेरे को जो यहाँ पे 2 रिटर्न करा देना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे n की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 4 मतलब क्या होगा कि भाई 1 2 3 एंड 4, और टाइम की वैल्यू मेरे को दे रखी है 5, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि देखो मैंने यहाँ पे बना दिया 5 सेकंड और ये हो जाएगा मेरा 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड में मेरे को अपना आंसर रिटर्न करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा यहाँ पर आंसर होगा, जैसे आंसर मैंने वेरिएबल बना लिया कोई भी एक, तो वो क्या हो सकता है मेरा कि देखो इनिशियली मेरा पिलो जो है वो फर्स्ट पर्सन के हाथ पे होगा, तो यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। सेकंड वाले सेकंड में जो है वो हो जाएगा 2, देन ये हो जाएगा 3 और ये हो गया मेरा 4। अब जैसे ही मेरा 4 हो गया तो फिफ्थ वाला जो सेकंड होगा उसमें मुझे अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर देनी है। तो यानी कि अब ये 4 जो है ना इसको पास करवाएगा जो मेरा पिलो होगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3, देन 3 मेरा इस 2 को पास करेगा, तो ये आ जाएगा मेरा 2। तो जब मेरे 5 सेकंड हो चुके होंगे तब जो पिलो है वो सेकंड वाले पर्सन के हाथ पे होगा, तो यानी कि इसका आंसर जो है वो हो गया 2। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ कि इनिशियली जो मेरा आंसर है, इंट आंसर, ठीक है, वो होगा मेरा 1, ठीक है, और यहाँ पर मैं बूल फ्लैग ले लेता हूँ एक, ठीक है, जो कि मेरे को बेसिकली डायरेक्शन के लिए अब बताएगा कि भाई डायरेक्शन मेरी लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। तो इनिशियली मेरी डायरेक्शन जो है मैं लेफ़्ट टू राइट ले के लिए चल रहा हूँ, लेफ़्ट टू राइट है। तो बूल अगर मेरा फ्लैग जो है वो ट्रू होता है तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट है, और अगर ये फॉल्स होता है तो डायरेक्शन मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर जब मैं अपने 4th पर पहुँच गया था तो मैंने अपनी डायरेक्शन जो है रिवर्स कर दी थी, और डायरेक्शन रिवर्स करने की जो कंडीशन है वो देखो वो है कि ये दोनों जो है मेरे, जब मैं अपना यहाँ पर पहुँच जाऊँ, यानी कि जब n मेरा या तो मेरा 1 हो जाए या n मेरा जो है वो 4 हो जाए, ठीक है, तो तब मैं अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूँगा। तो ये दोनों मेरे कंडीशन है डायरेक्शन रिवर्स करने की, जिसको मैं अभी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो कैसे यूज़ कर सकते हैं कि भाई टाइम को मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और i लेस देन इक्वल्स टू टाइम और i प्लस प्लस। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मेरी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है तो इसका मतलब मैं अपने आंसर में ऐड कर रहा हूँ चीज़ें, तो यानी आंसर मेरा प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एल्स क्या हो जाएगा कि भाई डायरेक्शन मेरी जो है वो राइट टू लेफ़्ट है, तो इसमें क्या होगा, मेरा आंसर में जो है माइनस माइनस होगा, ठीक है। और लास्ट में मैंने जो कंडीशन बताई थी वो चेक कर लो कि भाई अगर आंसर मेरा कहीं पर भी 1 आ जाता है या फिर आंसर मेरा कहीं पर भी n हो जाता है, तो यानी कि मैं एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे पहुंच गया, तो उस केस में मुझे अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देना। तो जो मेरा बूल होगा ना वो हो जाएगा मेरा नॉट इक्वल्स बूल, और लास्ट में मेरे को यहाँ पे रिटर्न कर देना है अपना आंसर, ठीक है। तो एक्सेप्टेड हो गया, इसको सबमिट कर देते हैं। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी O ऑफ t, ठीक है, क्योंकि ये लूप जो है 1 से t तक जा रहा है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कुछ भी नहीं आएगी। 146 डेज आर कम्प्लीटेड। और यहाँ पे जो t की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमें, देखो t की वैल्यू हमें दे रखी है सिर्फ 1000 तक दे रखी है, ठीक है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि यार ये O ऑफ 1000 तक जा रही है मैक्सिमम, जो कि कॉन्स्टेंट ही होती है ना। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।